जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मीर साहब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग। तो दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों पहले समझ लीजिए कि श्रृंखला श्रेणी क्रम होता क्या है। तो देखिए, यह है 3, यह है 4, 12, 48, 196, 1005, 6066। तो दोस्तों ये 3, 4, 12, 48, 196, 1005, 6066। तो यही दोस्तों जो चल रहा, यही श्रृंखला श्रेणी क्रम है। यही जो चल रहा दोस्तों, इसी को श्रृंखला क्रम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में केवल एक गलत पद है, उस गलत पद का पता लगाइए। देखिए, केवल एक गलत पद है, उस गलत पद का पता लगाइए। किसमें? संख्या श्रृंखला में केवल एक गलत पद है। संख्या श्रृंखला कौन है? तो देखिए, संख्या श्रृंखला ये है और इसमें कोई एक गलत पद है और उसी का पता लगाना है और वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका पहला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। आप क्वेश्चन को समझिए। तो देखिए, यह है दोस्तों 3 और यह है 4। ठीक है, तो गुणे 1 प्लस 1 पर स्क्वायर। अगर दोस्तों 3 से और 1 से गुणा किया जाए तो कितना होगा? 3 इकाई 3 और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, और 3 और 1 जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 4 है। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए, यह है 2 का गुणे, ठीक, और प्लस 2 का स्क्वायर। तो दोस्तों 4 यहाँ पर है, 4 का 2 से गुणा होगा तो कितना होगा? 8, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और 8 4 जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा, और 12 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, फिर दोस्तों ये गुणा करेंगे अब 3 से, 3 से गुणा करेंगे दोस्तों। अब फिर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और फिर 3 का स्क्वायर करेंगे। तो दोस्तों 3 से अगर 12 का 3 बार गुणा करें तो 12 3 36, और 3 का अगर स्क्वायर करें दोस्तों तो 3 के 9, तो कितना होगा? 36 और 9 होगा दोस्तों 45। और यहाँ पर कितना आया हुआ दोस्तों? यहाँ पर 48 आया हुआ। यानी दोस्तों ये गलत है, 48 के स्थान पर 45 होना चाहिए। और दोस्तों हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल गया है। यानी दोस्तों 48 गलत है, 48 के स्थान पर 45 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम लोग समझने के लिए श्रृंखला को पूरा करते हैं, पूरा देखते हैं श्रृंखला कैसे चल रहा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, गुणे 4 प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों अगर 45 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 180 होगा, और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, और 180 में 16 जुड़ेगा तो 196 हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों फिर गुणा करेंगे, गुणे 5 प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों 196 का अगर 5 से गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना होगा? तो ये होगा 980, और 980 में दोस्तों 5 का स्क्वायर 25 जोड़ देंगे, तो 980 में अगर 25 जोड़ देंगे तो 1005 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1005 है। फिर दोस्तों इसके आगे देखते हैं। फिर दोस्तों गुणा करते हैं 6 से, और फिर प्लस 6 का स्क्वायर। तो दोस्तों अगर 1005 को 6 से गुणा करेंगे तो 6030 होगा, और 6030 में दोस्तों 6 का स्क्वायर 6 के 36 जोड़ देंगे तो 6066 हो जाएगा। ठीक है,
तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल गया है। तो देखिए 48 गलत है, 48 के स्थान पर 45 होगा। तो कैसे 48 गलत है, तो देख लीजिए 3 का 1 से गुणा किए 3 इकाई 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 जुड़ गया तो 4 हो गया। 4 का 2 से गुणा किए 4 चौके 4 का 2 से 4 दूनी के 8। अब फिर दोस्तों 2 का स्क्वायर 4 और 8 में 4 जुड़ेगा तो 12। 12 का 3 से गुणा किए 12 तिहाई 36। उसके बाद 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर दोस्तों तितरी के 9 और 36 में अगर 9 जुड़ेगा, देखिए 12 से 3 से गुणा किए तो 36 और 3 का स्क्वायर 9, अगर 36 में 9 जुड़ेगा तो 45 होगा। और यहाँ पर दोस्तों 48 लिखा हुआ है, यानी 48 गलत हो जाएगा दोस्तों, गलत ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 48 के स्थान पर 45 होना चाहिए। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप क्वेश्चन को समझिए। तो देखिए ये है 2। तो दोस्तों 1 हुआ और 1 का क्यू फिर प्लस 1, 1 का क्यू 1 और प्लस 1 2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर 2 आया हुआ है। ठीक है, फिर दोस्तों आगे देखते हैं। फिर दोस्तों 2 का क्यू प्लस 1, तो 2 का क्यू दोस्तों, क्यू क्या होता है ये जानते हैं आप ना। 2 का क्यू होगा 8 और 1 जुड़ जाएगा 9, 9 यहाँ पर आया हुआ। तो दोस्तों क्यू क्या होता है, तो देखिए 2 पर 3 लिखा हुआ है ना। तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे और फिर 2, कहने का मतलब दोस्तों कि 2 पे 3 रखा हुआ है तो 2 को 3 बार गुणा कर देना है। तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 और 1 जुड़ गया 9 और 9 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो क्यू का मतलब होता है दोस्तों कि 2 को 3 बार गुणा कर दीजिए, हो जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। फिर दोस्तों 3 का क्यू और प्लस 1, 3 का क्यू 27 और 1 28, 28 यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है। ठीक है, फिर दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं 4 का क्यू और प्लस 1, 4 का क्यू 64 और प्लस 1 65। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 65 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर दोस्तों 5 का क्यू प्लस 1, 5 का क्यू 125। और दोस्तों 5 को अगर 3 बार रख के गुणा कीजिएगा तो 50 25, मान लीजिए यहाँ पर 3 बार 5 को रख दिया, 50 25, 25 5 125 हो जाएगा। ठीक है, और 125 में 1 जोड़ दिए तो 126 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 6 का क्यू, 6 का क्यू प्लस 1। ठीक है, तो दोस्तों 6 का क्यू कितना होता है, 6 का क्यू होता है 216 और 1 217। ठीक है, 6 का क्यू जो होता है 216 होगा और 1 जुड़ेगा तो 217। और यहाँ पर दोस्तों कितना है, 216 है, यानी दोस्तों ये गलत है। 216 के स्थान पर 217 होना चाहिए। हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल गया दोस्तों, 216 गलत है। लेकिन दोस्तों हम लोग आगे भी क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्योंकि समझना ज़रूरी है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। तो दोस्तों उसके बाद 7 का क्यू और प्लस 1, 7 का क्यू 343 और 1 44। तो देखिए दोस्तों 344 हो गया। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल गया है। 216 गलत है, 216 के स्थान पर 217 होगा। तो कैसे होगा, तो देख लीजिए क्वेश्चन को दोस्तों। 1 का क्यू 1 और 1 जुड़ा तो 2। फिर दोस्तों 2 का क्यू 8 और 1 जुड़ा तो 9। फिर दोस्तों 3 का क्यू 27 और 1 जुड़ा तो 28। फिर दोस्तों 4 का क्यू 64 और 1 जुड़ा तो 65। फिर दोस्तों 5 का क्यू 125 और 1 जुड़ा तो 126।
फिर दोस्तों 6 का क्यू 216 और एक जुड़ा तो 217 और यहाँ पर दोस्तों 216 लिखा हुआ है, यानी दोस्तों 216 गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर हाजिर है, आप क्वेश्चन को समझिए। तो देखिए दोस्तों, ये है 9 का क्यू, 9 का क्यू और -9। ठीक है, तो दोस्तों 9 का क्यू कितना होगा? 9 का क्यू होगा 729 और 9 माइनस कीजिएगा तो 720 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अब आगे देखते हैं 10 का क्यू और -10। 10 का क्यू कितना होगा दोस्तों? 1000 और 10 माइनस कर देंगे तो 990 हो जाएगा। अब देखिए 990 आया हुआ है। 10 का क्यू 1000 और 10 माइनस करेंगे 990। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 11 का क्यू और -11। ठीक है, तो दोस्तों 11 का क्यू और -11 होगा तो 11 का क्यू 1331 होगा और -11 होगा तो 1320 हो जाएगा। ठीक है, 11 का क्यू 1331 और 10 माइनस होगा, 11 माइनस होगा तो 1320 हो जाएगा। फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं 12 का क्यू, 12 का क्यू और -12। तो दोस्तों 12 का क्यू कितना होता है? दोस्तों 12 का क्यू कितना होगा? 12 का क्यू होगा दोस्तों 1728 और 1728 में अगर 12 माइनस होगा तो 1716 होगा। ठीक है, फिर दोस्तों 13 का क्यू और फिर -13। तो 13 का क्यू कितना होगा दोस्तों? 13 का क्यू होगा दोस्तों कितना होगा? 13 का क्यू आप कितना कीजिएगा दोस्तों ये बताइए। तो 13 का क्यू होगा 2197। ठीक है, 13 का क्यू होगा 2197 और 2197 और फिर 13 माइनस होगा तो 2184 होगा, यानी दोस्तों यहाँ 2184 होना चाहिए और यहाँ पर कितना है दोस्तों? 2185 है, यानी दोस्तों ये गलत है। इसके स्थान पर 2184 होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल गया, 2185 गलत है। लेकिन दोस्तों आगे भी हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फिर दोस्तों 14 का क्यू, ठीक है, और -14। तो 14 का क्यू और -14, 14 का क्यू होता है 2744 और 2744 में दोस्तों 14 माइनस होगा तो 2730 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल गया है, 2185 गलत है। तो कैसे गलत है तो एक बार फिर से देख लीजिए। तो देखिए 9 का क्यू कितना होगा? 9 का क्यू 729, 729 में 9 माइनस होगा तो 720 हो जाएगा। 10 का क्यू 1000 और 10 माइनस होगा तो 990 होगा। 11 का क्यू दोस्तों 1331 और 1331 में 11 माइनस होगा 1320। 12 का क्यू दोस्तों, 12 का क्यू 1728, 1728 में 12 माइनस होगा तो 1716। फिर दोस्तों 13 का क्यू 2197, 2197 में दोस्तों अगर 13 माइनस होगा तो 2184 होगा, जो कि 2185 गलत है। ठीक है, तो 2185 गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 2185 के स्थान पर 2184 होना चाहिए। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न, यह है 5 और यह है 6।
प्लस 1 का क्यू। ठीक है, तो 1 का क्यू 1 और 5 में 1 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा। 6 यहाँ पर है। ठीक है, फिर दोस्तों 2 का क्यू प्लस 2 का क्यू, तो 2 का क्यू 8 है और 6 में 8 जुड़ेगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों 3 का क्यू प्लस 3 का क्यू, तो दोस्तों 14 में अगर 3 का क्यू 27 जोड़ा जाएगा तो 41 हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों 4 का क्यू, 4 का क्यू, 4 का क्यू का मतलब 4 को 3 बार गुणा कर दीजिए तो 4 का क्यू, तो दोस्तों 4 का क्यू 64 और अगर 41 में 64 जुड़ेगा दोस्तों तो 105 होगा। 41 में 64 जुड़ेगा तो उसके बाद आगे देख लेते हैं दोस्तों। फिर 5 का क्यू, 5 का क्यू दोस्तों 125 और 125 में अगर 105 जोड़ा जाए तो 230 होगा। 230 होगा और यहाँ पर कितना है दोस्तों 231 है, यानी दोस्तों ये गलत है। 231 के स्थान पर 230 होना चाहिए। ठीक है, हम लोगों को गलत ढूंढना था, गलत मिल गया है। 231 गलत है, लेकिन दोस्तों हम लोग आगे भी देख लेते हैं समझने के लिए। उसके बाद दोस्तों ये 5 का क्यू किया गया था, अब ये प्लस 6 का क्यू किया जाएगा। प्लस 6 का क्यू, तो 6 का क्यू कितना होता है दोस्तों 216, अब 216 अगर 230 में जोड़ा जाए तो 446। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल चुका है। 231 गलत है, 231 के स्थान पर 230 होगा। तो कैसे होगा तो देखिए, 1 का क्यू 1 और 5 में 1 जोड़िएगा तो 6 आएगा। फिर दोस्तों 2 का क्यू 8 और 6 में जोड़ दीजिएगा तो 14 आएगा। फिर दोस्तों 3 का क्यू 27 और 14 में जोड़ दीजिएगा तो 41 आएगा। फिर दोस्तों 4 का क्यू 64, 41 में जोड़ दीजिएगा तो 105 आएगा। फिर दोस्तों 5 का क्यू 125, 105 में जोड़ दीजिएगा तो 230 आएगा और यहाँ पर 231 है, जो कि 231 गलत है। 231 गलत है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। देखिए, गुणे 2 प्लस 1 का क्यू। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1 से अगर 2 से गुणा किए हैं तो 2 होगा और 1 का क्यू 1, तो 2 1 3 और देखिए यहाँ पर 3 आया हुआ है। ठीक है, फिर दोस्तों गुणे 2 प्लस 2 का क्यू, तो दोस्तों अगर 3 का 2 से गुणा किया जाए तो 6 होगा और 2 का क्यू 8 होगा और 6 8 14 होगा और 14 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, फिर दोस्तों इसके आगे देखिए, गुणे 2 प्लस दोस्तों 3 का क्यू, 3 का क्यू। ठीक है, तो देखिए 14 को 2 से गुणा किए दोस्तों तो 28 होगा और 28 में दोस्तों अगर 3 का क्यू 27 जोड़ेंगे तो 28 में 27 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 55 होगा और यहाँ पर कितना है दोस्तों 50 है, यानी दोस्तों ये 50 गलत है। 50 के स्थान पर 55 होना चाहिए था। हम लोगों को गलत ढूंढना था और गलत मिल गया है दोस्तों, 50 गलत है। 50 के स्थान पर 55 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम लोग पूरा श्रृंखला आगे भी देख लेते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। तो दोस्तों देखिए, गुणे 2
प्लस 4 का क्यूब। ठीक है, तो अगर 55 को 2 से गुणा किया जाए तो कितना होगा दोस्तों 110, और 110 में 4 का क्यूब 64 जोड़ा जाए तो 174 आया हुआ है। फिर दोस्तों 2 से गुणा और फिर प्लस दोस्तों 5 का क्यूब। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि 174 का अगर दुगना कर रहे हैं तो कितना होगा दोस्तों, 174 को अगर हम लोग दुगना कर रहे हैं तो 100 100 200 और यानी दोस्तों 348 हो जाएगा। और 348 में दोस्तों 5 का क्यूब 125 जोड़ेंगे तो 473 होगा। ठीक है, तो दोस्तों कहने का मतलब है कि गलत ढूंढना था, हम लोग को गलत मिल गया है। 50 गलत है, 50 के स्थान पर 55 होगा। लेकिन दोस्तों देखिए कैसे होगा वो फिर से समझ लीजिए। 1 का 1 2 से गुणा हुआ तो 2 का 1 से गुणा हुआ तो 2, और 3 का क्यूब 1 तो 2 1 3, 3 का गुणा हुआ 2 से तो 6, और 2 का क्यूब 8, 6 8 14, 14 का गुणा हुआ 2 से तो 28, और 3 का क्यूब 27, 28 27 जुड़ा तो 55, और यहाँ पर 50 है, यानी दोस्तों 50 गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सारा क्वेश्चन हो चुका है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, SSC एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूं। चैनल को दोस्तों इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।